पंचायत चुनाव में आज मतगणना का दौर चल रहा है और तमाम नज़रें इस ओर टिकी हैं कि पंचायत चुनाव में कौन बाजी मारता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के सियासत के इस सेमीफाइनल का हीरो कौन है, कौन सी पार्टी है जो इसे जीतने जा रही है। फिलहाल ये मतगणना चल रही है और मतगणना अगले 24 घंटे तक और चल सकती है। पूरी रात ये मतगणना चलेगी क्योंकि ये त्रिस्तरीय चुनाव है और इसमें 4 बैलेटों की गिनती होनी है। लेकिन एक जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, सभी नज़रें उसी पर टिकी हैं क्योंकि इस पर तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन इस बार लोगों की नज़रें इस पर इसलिए भी सबसे ज़्यादा टिकी हैं क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे बड़ा किसान आंदोलन उभरा था कृषि कानूनों के खिलाफ, जहां पर जाटों की नाराज़गी सामने आई थी, क्या वो जाटलैंड, क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का गढ़ बन चुका था, क्या वो बचा रहेगा या फिर बीजेपी का वो किला ध्वस्त होगा। अभी तक के जो ट्रेंड बता रहे हैं उसके मुताबिक कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बीजेपी का ये वर्चस्व ट्रेंड में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे बागपत में 20 सीटों में 15 सीटों पर अकेले आरएलडी अभी तक लीड कर रही थी। उसी तरीके से मथुरा में भी आरएलडी आधी से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रही है। तो ये क्या ट्रेंड बताता है? ये ट्रेंड ये साफ दिखा रहा है कि जो किसानों की नाराज़गी थी, जो जाटों के भीतर एक नाराज़गी थी, जिन लोगों ने कभी बीजेपी को अपने सिर पर बिठाया था, इस पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ट्रेंड यही रहा तो बीजेपी के लिए सियासी रूप से ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि बुलंदशहर, अलीगढ़ ऐसे शहर हैं जहां पर भी जाटों का प्रभाव है, लेकिन वहां ये प्रभाव अभी तक कम देखने को मिला है। लेकिन सहारनपुर, देवबंद, मेरठ, मुजफ्फरनगर ऐसी जगहों से अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन जो खालिस तौर पर माने जाते हैं जाटलैंड, जैसे बागपत एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है, दिल्ली के नज़दीक है। इसके बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दिया है। उस जगह पर जो इस वक्त का ट्रेंड है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि किसानों की नाराज़गी इस चुनाव में परिलक्षित हो रही है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा, ये ट्रेंड बढ़ता रहा तो बीजेपी के लिए मुसीबत का ये सबब बनेगा। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड में फ़िलहाल बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन ये आधिकारिक ऐलान नहीं है। ये अपने रिपोर्टर्स के द्वारा जुटाए गए जो हमारे इन्फॉर्मेशन है, हम उसके तहत बता रहे हैं। जैसे ही जो चुनाव आयोग का डेटा सामने आएगा हम उसे भी शेयर करेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल ये ज़रूर है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर इस मामले में जाना पड़ा है और जाटों ने अपनी नाराज़गी, किसानों ने अपनी नाराज़गी इस चुनाव में दिखा दी है। अब जैसे जैसे ये सीटों के नतीजे आने शुरू होंगे, जैसे जैसे ये जो रुझान है ये सीटों में तब्दील होंगे, तब स्पष्ट तौर पर ये सामने आएगा कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से सचमुच किसान नाराज़ है, सचमुच जाट नाराज़ है, या फिर बीजेपी के लिए अभी भी उम्मीद की किरण जाट और किसानों के बीच बाकी है। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा।